So hello students, welcome to Rescience Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the first part of your fourth chapter, which name is How Things Change. Students, this is very interesting chapter because in this chapter we have to learn about some changes in some activities, some changes in a particular thing, some changes in a particular objects, or how these changes takes place. And after this change we can cover or not the original shape, original position, original structure of this object which will participate in this change. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताएं कि ये हमारा चैप्टर फोर्थ यानी कि फर्स्ट पार्ट होने जा रहा है हाउ थिंग्स चेंज। इसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंग्स के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं। यानी कि टोटल हम लोग इस चैप्टर में अपने बदलाव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चेंजेस कैसे होते हैं और उस चेंजेस के होने के बाद की इंसिडेंट्स क्या होती है, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बेसिस होता है चेंजेस के होने का। कुछ अपने लेंथ में बदलाव करते हैं, कुछ अपने ब्रेथ में करते हैं, कुछ अपने साइज में करते हैं, कुछ अपने शेप में करते हैं, कुछ अपने कलर में करते हैं, कुछ अपने स्मेल में करते हैं, कुछ अपने इंटरनल कंपोजिशन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी पे करते हैं। नहीं, चेंजेस बहुत तरीके का होता है। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है हमारे सन को क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो अपने पोजीशन को चेंज करती है। दिन से रात होता है तो यहाँ एक चेंज हुआ, फिर रात से दिन हुआ, फिर चेंज हुआ, ठीक है। हवाई की डायरेक्शन चेंज होती है, मौसम बदलते हैं, मौसम में बदलाव होता है, साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, ये सब क्या है, चेंज है। ये सब कुछ चेंज है। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस के बारे में देखे हो, बहुत सारे चेंजेस के बारे में देखते हो। आप अपने घर में देखते हो, अपने बाहर देखते हो, बहुत कुछ देखते हो। तो हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि चीज़ों में बदलाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है और उस बदलाव को हम लोग कितने कैटेगरी में रखेंगे और उस कैटेगरी को हम लोग इंडिविजुअल क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आपको ये बता दें कि हम लोग अपने इस इंटायर चैप्टर में यानी कि ये तो पार्ट 1 है, एक पार्ट और इसका आएगा, यानी 2 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इस इंटायर चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप एक से कहो कि हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का क्या है या कंटेंट्स इस चैप्टर का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज बात करेंगे कि पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन को, ठीक है, कि हमारे चेंजेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, चेंजेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। पार्ट 1 में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देख के, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को पढ़ के हम लोग अपने चेंजेस को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंज को, रिवर्सिबल चेंज को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग चौथा पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंज। ये 4 प्रकार के ये 4 टॉपिक्स हमको अपने पार्ट 1 में पढ़ने हैं, ठीक है। पार्ट 2 में जब हम लोग इंटर करेंगे तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद करेंगे कि आपके मेथड्स ऑफ चेंजिंग क्या है, इसका कुछ हम लोग मेथड्स की बात करेंगे, कौन कौन से मेथड लगा के हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या उसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी का केमिकल प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं, वो सब जानेंगे। यानी सबसे पहले हमको पार्ट 1 में ये पढ़ना है कि हमारा चेंजेस होते क्या हैं, ये इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कुछ चेंजेस को समझने के लिए हम लोग एक्टिविटीज देखेंगे, फिर रिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और फिर इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट कंटेंट को, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन, कि आखिर में चेंज होता क्या है। देखिए, कहा गया है कि आप अपने रोज की ज़िंदगी में आप रोज पर डे बहुत सारे चेंजेस को अपने आसपास देखते हो, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस को देखते हो। ये चेंजेस जो हैं इसमें एक सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी माता जी आपको बोली कि बेटा थोड़ा शरबत बना दो, थोड़ा जूस बना दो, किसका, पानी का और शुगर का, चीनी का। तो आप क्या कर रहे हो कि
आप वाटर ले रहे हो, आप वाटर ले रहे हो जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, शुगर लिया, ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। अब तुम दोनों को क्या कर रहे हो, मिक्स कर दे रहे हो, दोनों को मिक्स कर दे रहे हो, तो अब क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। अब क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो पहले ये वाटर अलग था, शुगर अलग था, वाटर की प्रॉपर्टी वाटर में थी, शुगर की प्रॉपर्टी शुगर में थी। अब इन दोनों को मिक्स करने से एक बदलाव हुआ और वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी और मीठा लगता है यानी कि शुगर की भी प्रॉपर्टी होगी। तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ। ये अब क्या हुआ, एक चेंज, एक बदलाव कि हमने वाटर और शुगर को मिला के किस में चेंज कर दिया, सॉल्यूशन में चेंज कर दिया। अब ये कौन सा चेंज होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा या रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, ये हमको आगे देखना है। अभी हमको सिर्फ समझना है कि बदलाव होता क्या है, चेंजेज होता क्या है, कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज के थ्रू चेंजेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मम्मी का बात, अपने माता जी का बात मान के आपने वाटर को शुगर में मिक्स किया, तो वही वाटर और शुगर किस में बदल गया, सॉल्यूशन में बदल गया। ये ही चेंज होता है, इसी को हम जो क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। बहुत सारे हम लोग आज के सेशन में सिर्फ हम लोग चेंजेस का एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग चेंज के बारे में समझेंगे, तब जाके हमारे दिमाग में कहीं चेंज वर्ड का मतलब क्या होगा आपका क्लियर होगा, ठीक है। फिर देखते हैं। अब जैसे मान लो कि दही है, ठीक है, और ये दूध है, तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, पहले वो क्या था, मिल्क था, पहले वो क्या था, मिल्क, ठीक है। इसका अपना प्रॉपर्टी था, इसका स्मेल कुछ और था, ठीक है, इसका थिकनेस कुछ और था, ठीक है, इसका अपना प्रॉपर्टी था। अब वो मिल्क कुछ आपके केमिकल प्रोसेस के बाद किसमें बदल गया, दही में बदल गया, कर्ड में बदल गया। तो ये मिल्क, दूध का दही बन जाना, ये भी क्या होता है, एक चेंज होता है। दूध का दही बन जाना ये भी क्या होता है, एक चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मिल्क खट्टा हो जाता है, जो दूध है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो सिर्फ दूध ही स्पॉइल नहीं होता है बाबू, सिर्फ मिल्क ही आपका स्पॉइल नहीं होता है, मिल्क का क्या हो जाना, सावर हो जाना। तो मिल्क इसलिए सावर होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, स्पॉइल होता है। अब मिल्क के अलावा फूड भी क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं, फूड भी क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं। स्पॉइल होने के बाद ये बैड स्मेल को दिखाएंगे, ये बैड टेस्ट को दिखाएंगे, ये अपने कलर को चेंज कर लेंगे, ये अपने कलर को चेंज कर लेंगे। तो दूध का स्पॉइल होना या खाने का स्पॉइल होना, दूध बेसिकली आपका स्पॉइल हो गया, खाना स्पॉइल हो गया। तो खाना स्पॉइल हो गया तो किस किस इफेक्ट से पता चलेगा हमको कि खाना स्पॉइल हो गया है, उसका स्मेल खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा, उसकी कलर में बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका कन्वर्शन हो रहा है मिल्क का सावर में, फूड का इन सब प्रॉपर्टी में, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, बदलाव बोलेंगे। इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं और भी हम लोग एग्जाम्पल्स आज बहुत देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग इस सेशन में, एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखेंगे हम लोग इस सेशन में, एक्टिविटीज बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपका मिल्क का खट्टा होना है या दही का बनना, ये सब क्या है, चेंज है। अब कुछ और चेंजेस के बारे में बताते हैं। रबर बैंड आप ले लो, ये एक रबर बैंड ले लो और रबर बैंड को पकड़ के उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करो, इसको खींचो। जब रबर बैंड को खींचोगे तो रबर बैंड का जो शेप एंड साइज होगा वो, यानी जो रबर बैंड का साइज होगा वो बढ़ेगा। रबर बैंड का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहले इस साइज का था, अब आपको खींचने से वो क्या होगा, इस साइज का हो गया, फिर छोड़ोगे तो इस साइज का हो जाएगा। तो ये जो आपके रबर बैंड के साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड या रबर बैंड को छोड़ दो, ये दोनों में क्या होता है, बदलाव होता है। स्ट्रेच करने के बाद उसका साइज इंक्रीज करता है, छोड़ दोगे तो फिर उसका साइज डिक्रीज करेगा। तो उसका ओरिजिनल जो साइज था उस साइज से इंक्रीज करना एंड देन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करना, ये क्या है, चेंजेस का ही एग्जाम्पल्स है। ये क्या है, आपके चेंज के एग्जाम्पल है। चलिए, अब ये चेंज होते हैं बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। लेकिन हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले हम लोग चेंज को उससे पहले दो टाइप में डिवाइड करेंगे, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। तो पहले हम लोग आज इस पार्ट में अपने रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और देन सेकेंड पार्ट में हम लोग इस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब आइए हम लोग कुछ एक्टिविटीज के थ्रू अपने चेंज को समझने का प्रयास करते हैं कि चेंज होता क्या है, बदलाव होता क्या है एक्टिविटीज के थ्रू। उससे पहले हम आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहते हैं, जिसको देखने के बाद ये आपका चेंजेस जो वर्ड है उसके और ज़्यादा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। ये आपका कुछ चेंजेस है जो आपकी डेली लाइफ में होता रहता है, आप देखते रहते हो। देखो, मान लीजिए यहाँ पे ग्लास गिरा और गिर के टूट गया,
तो ग्लास गिर के टूट गया, तो पहले ग्लास का शेप और साइज कुछ और था, टूटने के बाद उसका शेप और साइज कुछ और हो गया। तो ये जो आपका कन्वर्शन हुआ शेप एंड साइज में, तो ये आपका क्यों हुआ, क्योंकि वो बदलाव हुआ, वहाँ पे चेंजेज हुआ। फिर कैंडीज को मिक्स कर दो, बदल जाएगा। वुड को क्या कर दो, काट दो। पहले वुड क्या है, बहुत लंबा लंबा सिल्ली है, पूरा उसका ट्रंक है, अब उसको काट के क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देंगे। तो जब काट रहे हैं तो वो जो आपका लंबा सा आपका लकड़ी का सिल्ली पड़ा हुआ है, लकड़ी का लंबा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसका साइज बदल जा रहा है, उसका शेप बदल जा रहा है, ठीक है। तो काटना भी क्या होता है, एक चेंज ही होता है। चलिए, बाल काटना, बाल का पहले साइज बड़ा था, काटेंगे साइज छोटा हो जाएगा, चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, ठीक है। ड्राई आइस का सब्लिमेशन होना, ड्राई आइस जो है ये आपका जब इसको टेम्परेचर हम देते हैं तो ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले ये आइस यानी किस में था, पहले ये सॉलिड फॉर्म में था, अब ये सॉलिड फॉर्म में जब इसको टेम्परेचर मिला तो किसमें चेंज हो गया, गैस यानी कि वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये जो आपका बदलाव हुआ किससे, सॉलिड से वेपर में, ये आपका क्या होता है, चेंज होता है। यही क्या होता है, चेंज होता है। अब जैसे बॉइलिंग वाटर, हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं। तो हम लोग वाटर को अगर बॉइल करेंगे तो बॉइल का करेंगे, इसका मतलब कि जो यह वाटर है, ये वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। और बॉइल करने के बाद, ये वाटर को बॉइल करने के बाद वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्यों गैस बन जाएगा, क्योंकि वो वेपर के फॉर्म में उस पॉट से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, वेपर के फॉर्म में, उस वेपर के फॉर्म में उस कंटेनर से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। कौन बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, जब हम वाटर को हीट करेंगे तो उसका वेपर जो है वो गैस के फॉर्म में निकलेगा बाहर। चलिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड करना। पहले पेपर आपका एक अलग शेप में था, अलग साइज में था, जब उसको तुम फोल्ड करते गए तो उसका साइज छोटा हो गया। तो ये आपका जो पहले बड़ा साइज था, फिर आपका साइज छोटा हो गया, पेपर का साइज छोटा हो गया, दिस इज कॉल्ड चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। पहले ये बर्फ का टुकड़ा था, यानी सॉलिड फॉर्म में था, ये पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। जब इसको टेम्परेचर मिला तो ये अपने आप को मेल्ट करना स्टार्ट किया, और जब मेल्ट किया तो ये किसमें बदल गया, लिक्विड के फॉर्म में बदल गया। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्शन है, सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्शन है, दैट इज कॉल्ड चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए, श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को क्या करना, काटना, पेपर को क्या करना, काटना। ये भी क्या हो गया आपका चेंज का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया है, इसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आपको हम सभी लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or the table so that the pieces acquire the shape of the original pieces of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? कह रहा है कि आप एक पेपर लो जो स्क्वायर पीस में हो, स्क्वायर के शेप में हो, और शेप में लेने के बाद उसको 4 अलग अलग स्क्वायर पीस में काट दो। एक पेपर को 4 अलग अलग स्क्वायर पीस में या सेम एरिया के स्क्वायर पीस में काट दो। अब उस 4 अलग अलग स्क्वायर पीस को, यानी आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेपर लेना है, उस पेपर को 4 अलग अलग स्क्वायर पीस में काट दीजिए, ठीक है, काट दिए। अब इस 4 अलग अलग स्क्वायर पीस को फिर 4 अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर पीस में काट दो। ये आपका पहले का 4, ये दूसरे का 4, ये आपका तीसरे का 4, और ये चौथे का 4। अब इस चारों को इस मतलब 4 4 8 8 12 16, इस 16 को उठा के एक टेबल पे रखो। ये क्या रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, और टेबल पे रखने के बाद इसको एक पास लेके आओ, इस चारों को एक पास लेके आओ। लाने के बाद जब इसको एक पास लाओगे तो क्या ये बड़ा वाला पेपर बन जाएगा दोबारा? क्या वो चारों को तुम एक साथ ज्वाइंट करके फिर से वो पुराना वाला पेपर बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते हो। लेकिन जब नहीं बना सकते हो तो बना जब नहीं सकते हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आया है, कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो हाँ, चेंज आया, इसके साइज में चेंज आया। इसका साइज क्या किया, इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब ये एक्टिविटी से थोड़ा आप क्या समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पे पेपर में जो हम कटिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक चेंज का एग्जांपल है। अब किस चेंज का एग्जांपल है ये आपको हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ये पेपर का जो कटिंग है वो एक चेंज का क्या है, एग्जांपल है। इस एक्टिविटी के थ्रू इस पेपर का तुम जो कटिंग किए हो उससे आप समझ सकते हो कि ये एक चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। चलिए
और भी कुछ एक्टिविटी हम समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि कलेक्ट द चॉक पाउडर डस्ट lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to dust to make paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? कह रहा है कि आपको क्या करना है कि अगर आपके स्कूल में, खैर अब तो वो सारे स्कूल बंद हो गए हैं जिसमें, या वो सारे आपके ब्लैक बोर्ड अब यूज नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर स्कूल्स में, अब मार्कर बोर्ड आ गया है। लेकिन अगर आपकी कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज होता है तो वहाँ पे चौक जरूर यूज होता होगा। वाइट कलर का जो आपका चौक होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, तो वहाँ चौक जरूर इस्तेमाल होता होगा। आपको क्या करना है कि वहाँ जाइए, बोर्ड के नीचे देखिएगा बहुत सारा चौक का पाउडर गिरा हुआ होता है, उस चौक के पाउडर को उठाइए, या अगर आपको चौक पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप एक चौक खरीदिए, चौक को बहुत ज़्यादा प्रेस करके और उसको पाउडर बनाइए। कहीं से आपको चौक पाउडर का इस्तेमाल कर ले, चौक पाउडर का व्यवस्था मैनेजमेंट कर लेना है। फिर आप क्या कीजिए कि उस चौक पाउडर में वाटर डालिए, कुछ ड्रॉपलेट्स, और डालने के बाद उसको अच्छे से रोल कीजिए, और रोल करने के बाद उसको चौक में कन्वर्ट कीजिए फिर से। अब आप पाइएगा क्या कि जो चौक आपका घिस घिस के पाउडर बन गया था, अब उस चौक पाउडर से फिर हम क्या बना दिए, चौक बना दिए। तो ये पहले वो चौक था फिर पाउडर हुआ, पहला चेंज वहाँ चेंज हुआ ना, पहले वो चौक था लेकिन लिखते लिखते फिर क्या हो गया, पाउडर हो गया। अब उस पाउडर को फिर हम लोग वाटर के साथ मिक्स करके रोल करके क्या बना दिए, चौक बना दिए। तो ये बार बार क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। चौक से पाउडर बना, पहला चेंज, और फिर आपका पाउडर से चौक बना, फिर से आपका चेंजेज हुआ। ठीक है, अब ये बदलाव तो है, ये चेंजेस तो है, इतना क्लियर हो गया, लेकिन ये कौन सा चेंजेस है, ये आपका कौन सा चेंजेज है, इसके लिए आपको फिर से सेकंड पार्ट में हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में कौन सा चेंजेज है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि चेंज है क्या, चेंज हम कहते हैं किसको है। ठीक है, चलिए एक और एक्टिविटी है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. We have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? कि बहुत सारे एक्टिविटीज को हमने देखा चेंजेस को समझने के लिए। एक एक्टिविटीज जो है हम आपको ये खुद से करने के लिए दे रहे हैं। आप चूंकि आपके सब लोग के घर पे फ्रीज है, ठीक है, आप सबके घर पे फ्रीज है, तो एक एक्टिविटी आप खुद से कीजिएगा, और करने के बाद आप देखिएगा कि किस तरह का बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, एक ग्लास में आपको कुछ आइस का टुकड़ा लेना है, और लेने के बाद उसमें से थोड़े से अमाउंट में आइस को क्या कीजिए आप लोग सन के पास रखिए। सन के पास रखने से वो क्या होगा, आप मेल्ट होगा। ठीक है, सारे आइस को नहीं, कुछ जो भी आपने आइस लिया उसमें से बहुत कम अमाउंट ऑफ आइस को क्या कीजिए, सन के पास रखिए, यानी धूप में रखिए, और धूप में रखने के बाद उसको वाटर में चेंज होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो अब आपके पास पहले से कुछ आइस है, और वो मेल्ट होने के बाद आपके पास वाटर है। ठीक है, तो अब आपके पास मिक्सचर है किसका, आइस का और वाटर का। अब आपको क्या करना है कि उस टम्बलर को या उस ग्लास को, ठीक है, आपको फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में या फ्रीज करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको थोड़ा सा उस टम्बलर में क्या ऐड कर देना है, कॉमन सॉल्ट ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, कॉमन सॉल्ट ऐड करना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो क्या अब जो वाटर इसमें हम थोड़ा सा जो मेल्टेड जो वाटर था, वो वाटर, ये आपका आइस और ये कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में नमक होता है, इन तीनों के मिक्सचर को अगर हम फ्रिज में रखे हैं तो क्या रखने से क्या वो वाटर फिर से आइस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक जनरल एक्टिविटी है जो आप घर पे भी कर सकते हो। तो इसको आपको तो ये आपको खुद से करना है, खुद से इसको समझना है, और इसका रिजल्ट क्या होगा तो आपको एज ए होमवर्क हम देते हैं कि आपको खुद से इसको कीजिए और उसको देखिए कि ये मेल्ट हो रहा है, ये फ्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइस बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो वाटर, और इसका रिजल्ट क्या होगा आपको हम अगले पार्ट में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपको खुद से करना है। अगर हम बता देंगे तो आप नहीं कीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि हाँ यही रिजल्ट होगा, तो क्यों करना है, तो आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम लोग ज़्यादा एक्टिविटीज़ को नहीं देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल और केमिकल चेंज से पहले दो और टाइप में हम लोग अपने चेंजेस को बांटेंगे, और वो दो टाइप होते हैं क्या, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। कौन कौन से चेंज हो गए बाबू, रिवर्सिबल
चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब देखिए रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, आइए समझते हैं हम लोग। तो रिवर्सिबल चेंज बेसिकली एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जो भी बदलाव बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के सरफेस पे हो रहा है या बॉडी से रिलेटेड, कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई सब्सटेंस से रिलेटेड, कोई मटेरियल से रिलेटेड, तो आपके किसी भी बॉडी सब्सटेंस रिलेटेड या किसी भी थिंग्स में किसी भी जगह पे अगर कोई बदलाव हो रहा है, कोई चेंजेज हो रहा है, तो चेंजेज होने के बाद फिर से वो थिंग्स, वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल फेज को, अपने ओरिजिनल फॉर्म को, अपने ओरिजिनल फेस को क्या करे, फिर से अपने ओरिजिनल फेस में रिवर्स हो जाए, फिर से अपने ओरिजिनल फेस को अपना ले, रीगेन कर ले। अब इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। यानी रिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट बदलता तो है, वो अपने प्रॉपर्टी को चेंज तो करता है, लेकिन वो फिर से अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आने की काबिलियत को रखता है या अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आता है, चेंज होता है, दोबारा वो री प्रॉपर्टी अपना री फॉर्म को गेन कर लेता है, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे क्रीम है, ठीक है, ये अब आपके पास क्रीम है, इस क्रीम को आपने क्या किया, कूल किया, इस क्रीम को आपने क्या किया, कूल किया। तो कूल करने के बाद अब ये क्या बन जाएगा, आइसक्रीम बन गया। ये क्या बन गया, आइसक्रीम, ये सॉलिड फॉर्म में बन गया। ये क्रीम लिक्विड फॉर्म में था, इसको हमने कूल करके क्या बना दिया, सॉलिड फॉर्म में आइसक्रीम बना दिया, ठीक है। अब हम इस आइसक्रीम को क्या करेंगे, इस आइसक्रीम को फिर से हम हीट करेंगे, यानी टेम्परेचर देंगे। जब इस आइसक्रीम को हम लोग हीट करेंगे तो फिर से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि फिर से अपने जिस फॉर्म से आया था उसी फॉर्म में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ लिक्विड और सॉलिड पे ही नहीं है, जो हमारे लिक्विड के तीनों फॉर्म होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड के, ये वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। चलिए इसके थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम बात करें कि जो आप लोग वाटर को पीते हो, नहाते हो, ठीक है, और किचन में यूज होता है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे जो ये वाटर है, इस वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। पहला फॉर्म कौन होता है, तो सर सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म कौन होता है, तो सर लिक्विड जो कि खुद होता है। और तीसरा फॉर्म कौन होता है, गैस होता है। अब देखिए जो इनका कन्वर्शन है ना, जो इस वाटर का आपका कन्वर्शन है सॉलिड लिक्विड गैस, ये बेसिकली आपका एक रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज क्यों होता है, तो अगर आपके पास आइस है, समझिए आइस, ठीक है, तो आइस किस आपके स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो तुमने आइस को क्या कर दिया, तुमने आइस को टेम्परेचर दे दिया, तुमने आइस को टेम्परेचर दे दिया, मतलब तुमने आइस में क्या कर दिया, आइस को हीट कर दिया। चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइस को हीट करेंगे, ठीक है। तुमने आइस को हीट कर दिया, जब आइस हीट हुआ तो क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। अब फिर इस वाटर या लिक्विड को आप फ्रीज कर दो, क्या कर दो, फ्रीज कर दो। जब तुम फ्रीज कर दोगे यानी कि कूल कर दोगे, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो पहले आइस से वाटर और फिर वाटर से आइस, तो ये जो कन्वर्शन हुआ, दिस कन्वर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। दिस कन्वर्शन इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ये कन्वर्शन किस चीज का एग्जांपल है, रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। ये कन्वर्शन जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। और फिर और समझिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर है, आपने उस वाटर को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। आप लोग उस वाटर को हीट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। चलो ठीक है सर, हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वाटर जो है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। वेपर किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो अगर आप वाटर को हीट करके, वाटर को क्या करके, हीट करके और वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि उसके स्टेट को बदल रहे हो, तो फिर तुम उस वेपर को कूल करके क्या कर सकते हो, वाटर में बदल सकते हो। वेपर को आप क्या करो, कूल कर दो, ठीक है, और कूल करके किसमें बदल दो, वाटर में। तो ये वाटर आपका चेंज हो रहा है वेपर में, फिर ये वेपर भी चेंज हो रहा है वाटर में। तो यहाँ पे आपका एक बॉडी अपने दूसरे प्रॉपर्टी में चेंज हो रही है, फिर दूसरा प्रॉपर्टी अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, अपने ओरिजिनल फेज को, फॉर्म को रीगेन कर लेता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल चेंज का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंज पे, और हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज बेसिकली आपका एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज हो गई, अपने किसी प्रॉपर्टी को बदल दी, तो फिर वो दोबारा अपने उस पहले वाले प्रॉपर्टी को ना गेन कर पाए, ना एक्वायर कर पाए, अपने दोबारा उस ओरिजिनल प्रॉपर्टी में ना कन्वर्ट हो पाए, एंड दिस चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने
अंडे को ऑमलेट बना दिया, अंडे को तोड़ के आपने क्या बना दिया, ऑमलेट बना दिया, अंडे को तोड़ के आपने क्या बना दिया, ऑमलेट बना दिया। तो फिर से इस ऑमलेट से अंडा बना सकते हो, इस ऑमलेट से कभी अंडा बन सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल, ये एक बार जब बदल गया तो दूसरी बार में ये पॉसिबल ही नहीं है, एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। जैसे मान लीजिए अभी अभी पहले हम एग्जांपल आपको बताए थे क्या, कि हम लोग पेपर को क्या किए, कट किए, हम लोग पेपर को क्या किए, कट किए, ठीक है। तो पेपर को कट किए, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे, देखिए ये रहा, हम एक पेपर को 4 टुकड़े में बांटे हैं, ठीक है, फिर उस 4 टुकड़े को 16 टुकड़े में बांटे हैं। तो क्या इस 16 टुकड़ों को जोड़ के फिर हम एक टुकड़ा बना सकते हैं, या इस 4 टुकड़े को जोड़ के फिर हम एक टुकड़ा बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। यानी एक बार जब ये बदल गया, एक बार जब अपने प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, तो फिर दोबारा अपने उस ओरिजिनल प्रॉपर्टी में नहीं जा पा रहा है। तो जब नहीं जा पा रहा है, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। यही क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल चेंज होता है। बहुत सारे आपके इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है, आटा मम्मी सान रही है, तो आटा मम्मी सान रही है, सानने के बाद उसको जो रोटी बना देती है, तो फिर से वो रोटी को तुम आटे में बदल सकते हो। या जो आटा आपका सना गया है, जो गुथा गया है, उस आटे को फिर से आप पाउडर आटा के फॉर्म में बदल सकते हो। एक बार सब्जी कट जाता है तो फिर कटे हुए सब्जी को अपने ओरिजिनल सब्जी में बदल सकते हो। एक बार सब्जी पक गया था, फिर पके हुए सब्जी को कच्चा सब्जी में बदल सकते हो। ये कभी नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। ये टोटल क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। आपका कपड़ा फट जाता है तो कपड़ा फिर से आपका उसी फॉर्म में नहीं आ पाता है, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। आपका हाइट बढ़ गया, फिर से आप छोटे नहीं हो सकते, क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है ना। तो ये सब क्या होता है, आपका उम्र बढ़ रहा है, फिर से उसी पहले वाले उम्र में आप नहीं जा सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज है। ये सब जो आपका चेंज होता है, जो एक बार अगर बदल गया तो फिर दूसरी बार में वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। अपने एक बार बदल गया तो दूसरी बार में अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को गेन नहीं कर सकता है। दिस चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब देखिए, जब ये चैप्टर आपको हम शुरू किए थे, ये पार्ट, उस वक्त आपको हम कुछ चेंजेस के एग्जांपल्स दिखाए थे। आइए अब हम लोग मिलके इसमें से हम लोग कुछ रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज को फिल्टर करते हैं, ठीक है। इसमें से रिवर्सिबल चेंज कौन कौन हो सकते हैं और इरिवर्सिबल चेंज जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिबल चेंज को ब्लैक से सर्कल करेंगे और इरिवर्सिबल चेंज को रेड से सर्कल करेंगे, ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज को हम लोग क्या करेंगे, रेड से सर्कल करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ब्लैक वाले को उठाते हैं, यानी कि अपने रिवर्सिबल चेंज को देखेंगे इस लिस्ट में से, ये रिवर्सिबल चेंज इसमें से कौन कौन है, ठीक है। चलिए, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो ग्लास अगर टूट गया तो फिर उसको आप ग्लास नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो पहले से ही ये रेड किया हुआ है, यानी इरिवर्सिबल है। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, आपने टॉफीज को एक साथ मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, मिक्स कर दिया, तो फिर उसको हम अलग कर सकते हैं, फिर उसको अलग कर सकते हैं, उसको अकेला अकेला बांट सकते हैं, इंडिविजुअल बांट सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर का आप श्रेडिंग कर दिए, फिर दोबारा उसको ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने फोल्ड किया, क्या दिक्कत है फोल्ड किया, तो फिर उसको खोल के हम पेपर बना सकते हैं, फोल्ड ही ना किए हैं, कट थोड़ी किए हैं। तो पेपर को अगर फोल्ड कर दिए तो ये रिवर्सिबल चेंज है, फिर से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, कोई दिक्कत नहीं है, आइस अगर मेल्ट हुआ है फ्रीज कर देंगे फिर आइस बन जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। चलिए, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, एक बार लकड़ी कट गया फिर से वो लकड़ी नहीं बन सकता, फिर वो आपके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता है, इरिवर्सिबल चेंज। कटिंग ऑफ हेयर, हेयर अगर एक बार कट हो गया तो दोबारा वो टुकड़ा जाके उस हेयर में नहीं जुड़ सकता है, इरिवर्सिबल चेंज। ड्राई आइस सब्लिमेशन, कि एक बार अगर ड्राई आइस को आपने हीट करके और उसको वेपर में चेंज कर दिया तो क्या दिक्कत है, फिर उस वेपर को कूल करके हम ड्राई आइस में चेंज कर देंगे, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करना, तो अगर वाटर को बॉयल किए तो वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर उस वेपर को कूल कर देंगे, आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ एग, अंडे का टूट जाना, तो अंडा अगर टूट रहा है तो अगर अंडा टूट गया तो फिर वो दोबारा अंडा बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, तो ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये रिवर्सिबल चेंज को हमने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया है। अब बारी है हमको इरिवर्सिबल चेंज को सर्किल करने का, तो जो बचा है वो सारे क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो श्रेडिंग ऑफ पेपर, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज, और इधर आप ब्रेकिंग ऑफ एग, इरिवर्सिबल चेंज, कटिंग ऑफ हेयर, इरिवर्सिबल चेंज, चॉपिंग ऑफ वुड, इरिवर्सिबल चेंज, ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो अब लास्ट में आपने बहुत सारे एक्टिविटीज को पढ़ के, एक एक्टिविटीज को आपको होमवर्क भी दिए हैं, और फिर आपने क्या सीखा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है।
यहाँ पे हम अपने पार्ट 1 का क्या करेंगे, द एंड करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 आके खत्म हुआ, जिसमें आपने क्या क्या सीखा। तो चेंजेस का आपने इंट्रोडक्शन सीखा कि चेंजेस होते क्या हैं। फिर आपने ये सीखा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। फिर आपने ये सीखा कि इररिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग को पढ़ना है पार्ट 2। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 को लेके। और पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे, तो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे अपने फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा आपका एक्सटर्नल वर्क है जिसको लगा के आप चेंज को कर सकते हो। जैसे आप प्रेशर दे के चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे प्रेशर दे के आप चेंज कर सकते हो, आप हीट करके चेंज कर सकते हो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज कर सकते हो। ठीक है, वही सब हम जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा आपका एक्सटर्नल एक्टिविटी होगा जिस एक्टिविटी को किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी, किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल के ऊपर करने से उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं, चाहे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए और चाहे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने पार्ट 2 में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।